अगर आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं और आपको तलाश है एक ऐसे डिज़ाइनर की जो आपका घर बहुत मजबूत बनाए, बहुत सुंदर बनाए और बहुत ही टिकाऊ बनाए, तो आज आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। जी हाँ, डिवीज़ डिज़ाइनर कंसल्टेंट लेके आया है, आपके सपनों को घर बनाने का दावा करता है और आपके सुंदर घर बनाएंगे। जी हाँ, मैं इस समय जौनपुर ज़िले में हूँ और जौनपुर ज़िले के आसपास के जो भी ज़िले लगे हुए हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सपनों का घर बनवा सकते हैं। आइए मैं आपको उस ऑफिस में लेके चलूँगा जहाँ पर एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं और तमाम डिज़ाइन करते हैं कि आपका घर जो है स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपका इंटीरियर कैसा होना चाहिए और आपके घर के आसपास स्पेस कितना होना चाहिए। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं ये लोग। तो ये ऑफिस यहाँ पर है, ये देखिए, ये जौनपुर शहर के पूर्वांचल जो रोड है, शाहगंज पूर्वांचल रोड से एक आसपास है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे मिलाऊंगा और तमाम जानकारी आपको शेयर करूँगा। एक्सपीरियंस इंजीनियर, एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट, एक्सपीरियंस तमाम लोग यहाँ पर काम करते हैं इस ऑफिस में और आपको एक सुंदर घर डिज़ाइन करके देंगे। क्योंकि डिवीज के पास है ब्यूटीफुल होम के प्रीमियम डिजाइन, क्लासी एक्सटीरियर के साथ साथ स्मार्ट एक इंटीरियर डिजाइन भी, प्रॉपर बजट प्लान के साथ साथ कंस्ट्रक्शन सपोर्ट भी। और ये है दरवाज़ा, इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे। तो इस समय मैं जो है डिवीज़ डिज़ाइनर एंड कंसल्टेंट के ऑफिस में हूँ। मेरे सामने जो है उसके फाउंडर हैं राहुल यादव जी। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आपने सुना है कि जौनपुर में जो है लोगों के सपनों का घर बना रहे हैं? बिल्कुल सर, जब हम लोग यहाँ पे हैं तो आपके सपनों का घर बनाने का, उसमें जो हमारा योगदान हो सकता है वो देने का काम करते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस, आपके जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन कौन सी एक्सपीरियंस में है? सर मैं खुद बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है हमने, और एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से किया हुआ है। 10+ ईयर्स का अनुभव है हमारे पास। और हमारे जो टीम में लोग हैं, कोई डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, कोई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है, एमबीए के भी लड़के हैं, एमकॉम के लड़के हैं, और भी अदर क्वालिफिकेशन के जो है हमारे पास टीम में लोग हैं जो जुड़ के अपने साथ में काम करने का काम कर रहे हैं। तो आप क्या क्या डिज़ाइन करेंगे? सर, आपका रेजिडेंशियल हाउस हो गया, कॉमर्शियल हाउस हो गया, इंस्टीट्यूशनल हाउस हो गया, और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग प्लान हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग प्लान हो गया, तो सारा कुछ हम डिज़ाइन करके आपको देते हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, सारा। और आर्किटेक्ट का जो काम होगा वो भी? बिल्कुल, आर्किटेक्ट हमारे पास टीम में है, तो फिर वो आर्किटेक्चर का काम वो करते हैं। सबका एक अपना अपना रोल असाइन किया गया है, तो हर कोई उसके हिसाब से काम करता है। लोग जब एक घर बनाते हैं तमाम चीज़ें हमेशा वो सोचते हैं कि मेरा मजबूत घर कैसे होगा, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी लोग बहुत सोचते हैं कि कहाँ पे किचन, कहाँ पे बाथरूम, तमाम चीज़ें। क्या ये सारी चीज़ें आपकी टीम में सोचती हैं और बना के देती है? बिल्कुल सर, देखिए, हम हमेशा से, चाहे कोई कहे या ना कहे, तब भी वास्तु का जो ख्याल होता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। आपके मकान का जो मजबूती होता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब हमें बताएंगे तब हम उसको कंसीडर करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमें पता है, जो आपके लाइफ में इफेक्ट कर सकती हैं। क्या बेसिक चीज़ें होती हैं? बेसिक तो ये है कि आपका जो प्लानिंग हो रहा है, हम एज़ पर वास्तु उसको ले लेते हैं। हमारा जो मजबूती है, आप अभी हो सकता है बता रहे हो कि हमें G+1 के लिए बनाना है, तो हम उसको प्रॉपर G+1 भूकंप रोधी घर के हिसाब से बनाते हैं। उसमें भूकंप रोधी का जो कोड है, जो कोड कहता है हमारा IS कोड, उसके हिसाब से लेते हैं। कुछ लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में ये कहते हैं भैया 9x9 का हमारा कॉलम बना के दे दीजिए, लेकिन जो गाइडलाइंस है IS कोड का, इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है, वो कहता है 9x9 का कॉलम यूज़ ही नहीं करना है। लेकिन गांव में अक्सर 9x9 का कॉलम चलता है। हाँ, तो अब वो चला रहे हैं। देखिए, हम लोग मना बहुत करते हैं, अपना कोशिश ये रहता है भाई जो चीज़ें हैं, जैसे होता क्या है, आज के समय में आपने बना लिया, अभी वो स्ट्रक्चर चल रहा है, आपका कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन भविष्य में कभी भूकंप आया, माइनर झटके भी आए, आपके मकान में थोड़ा सा भी क्रैक आ रहा है, उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर आएगा। मेंटली आप परेशान हो जाएंगे कि यार कहीं गिर तो नहीं जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम हमेशा जो है तैयार होना चाहिए और एक प्रॉपर और मजबूत मकान हमारा बना के
रखना चाहिए। क्या वास्तुशास्त्र जो है इंजीनियर या साइंस मानता है? देखिए, वास्तु में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है साइंस ना मानता हो, लेकिन साइंटिफिक वास्तु जो होता है उसको हर किसी को मानना चाहिए, मैं खुद मानता हूँ। साइंटिफिक क्या चीज़ें होती हैं? साइंटिफिक वास्तु ये होता है कि जो साइंस और वास्तु को एक साथ में कनेक्ट करता हो, जिसको साइंस भी एक्सेप्ट करता हो कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं और इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है। जैसे सनलाइट जो होती है, जो सूर्य की सुबह की किरणें होती हैं, वो चाहे साइंस हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे हमारे पूर्वजों ने कहा हो कि सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं हमारे शरीर के लिए जो है बेहतरीन होती है, अच्छा होता है, उससे विटामिन डी हमें मिलता है। तो उसी तरीके से जब हम घर बना रहे हैं तो हमें जो प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में ये एश्योर करना होता है कि सुबह के जो किरणें हैं हमारे घर में वो प्रवेश करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में वो एक पॉजिटिव एनर्जी जो एक फील होना चाहिए वो होगा। लोगों के पास बजट कम होता है, इसलिए डिज़ाइनर के पास आने से कतराते हैं। क्या डिज़ाइनर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बजट का कंसर्न किसी को रोक सकता है। देखिए, हमारा जो प्लान है, जो एम है कि हर किसी का मकान बनना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से बनना चाहिए। अगर किसी का बजट थोड़ा बहुत 19-20 है तो उसको भी हम लोग कहते हैं भैया आप आइए, प्लानिंग के हिसाब से ही बनाइए, पैसा कम खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो गरीब परिवार के लोग हैं हम तो ये कहते हैं भैया आप फ्री में बनवाइए, लेकिन नक्शे के हिसाब से ही बनवाइए, हमसे फ्री में ले लीजिए नक्शे। नक्शे फ्री में? हाँ। अच्छा, आप लोग क्या क्या मुहैया कराते हैं? सिर्फ डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और या सारा अपने हैंड ओवर कर ले लेते हैं? हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। अगर उसमें से आपको कोई एक सुविधा पे काम करवाना है तो वो आपको काम करके मिल जाएगा। चाहे आपको डिज़ाइनिंग का काम करवाना चाह रहे हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग, प्लम्बिंग का ड्राइंग, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, 3D एलिवेशन, वॉक थ्रू वीडियोज़, इसमें से कोई एक सिंगल काम आपको चाहिए वो भी करके मिलेगा। मल्टीपल काम चाहिए या सभी को एक साथ में कंबाइन करके आप काम लेना चाहते हैं वो भी एक साथ में मिलेगा। उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन का भी काम कंप्लीट हो जाए तो हम लोग विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन का भी काम कंप्लीट करके आपको देते हैं। हम आपको ऐसा मकान देंगे, आप अपना ताला लेके आइए, लगाइए चाबी, रहना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आपके अगर आपके कंसल्टेंट, अगर आपकी एजेंसी को काम मिलता है तो वो बिंदास फ्री होकर भी रह सकते हैं, आप होल काम जो होता है वो भी लेते हैं आप लोग? बिल्कुल, और प्रॉपर एक टेक्निकल पर्सन के निगरानी में आपका काम होता है। एक हमारा साइट इंजीनियर वहाँ पे रहेगा, हमेशा चीज़ों को मॉनिटर करता है, वो देखता है, समझता है। उसके बाद फिर जो है आपको कहीं पे भी कोई कमियां नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर एक जो इंजीनियरिंग गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम होना है। मटेरियल का सिलेक्शन प्रॉपर किया जाता है ताकि आप हमसे जुड़े हैं तो आप सेटिस्फाइड होके जाने चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमने काम करके निकाल दिया, खत्म। अगर पार्टी मटेरियल देती है हाँ। और बाकी की चीज़ें आपसे लेती है तब भी आप इंजीनियर जो है साइट पे भेजते हैं, या पूरा काम जब आपको मिलता है तो ही आपके इंजीनियर जो है विजिट करते हैं? नहीं, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि आप मटेरियल से हम अपना काम करवा रहे हैं, साइट विजिट करवा दीजिए, साइट विजिट करके देख लीजिए, तो उसको हम करते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, मटेरियल सिलेक्शन में क्लाइंट का खर्च ज़्यादा हो जाता है। वो ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि सेम मटेरियल आप खरीदने जाएंगे तो हो सकता है आपको 10 रुपये का मिल रहा है, मैं खरीदने जाऊंगा मुझे 9 रुपये का मिल रहा है, तो आपका 1 रुपये वहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो हम मटेरियल सिलेक्शन करेंगे तो वही 10 रुपये जब खर्च करेंगे तो आपसे बेहतर मटेरियल लेके आएंगे। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता ना। लोगों को भरोसा नहीं होता है। आप तो गांव में रहते हैं और ये हाँ, परिवेश को आप ये अच्छी तरह से परिवेश है। जानते हैं। वो जब तक अपना सामान नहीं लेके आएंगे, जब तक अपना सब कुछ सरिया नहीं लेके आएंगे, उनको भरोसा नहीं होता है। नहीं, तो हमारा कैसे आप भरोसा दिलाएंगे? हमारा ये होता है कि हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। कोई मटेरियल लेने से पहले उनको बता देते हैं भैया ये मटेरियल आपका आएगा, आप उसको देख लीजिए, देखना है चेक कर लीजिए, उसके बाद आप बताइए ओके। जब आप करेंगे तो हम इसको मंगा लेंगे। बेहतर काम कैसे होता है? पूरा काम आपको दे दिया जाए तो, या कुछ वो जो पार्टी है वो सामान दे रही है और कुछ आप? नहीं, बेहतर काम होता है कि अगर हम होलसेल हम कर रहे हैं, मटेरियल का सिलेक्शन हमारे हाथ में है, हम उसके हिसाब से। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई उनका मटेरियल टाइम पे नहीं आ रहा, मटेरियल का क्वालिटी सही नहीं है, फिर उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है उसमें। आप मटेरियल के साथ हम काम ले रहे हैं तो उसमें सब कुछ हमारे ऊपर होता है। टाइमलाइन हमने फिक्स कर दिया, भाई उस समय में हमें आपको करके देना है, तो हमारे ऊपर वो टाइम का भी प्रेशर है, क्वालिटी का भी प्रेशर है। हमारा इंजीनियर है, उसको टारगेट मिला हुआ है, भाई टास्क मिला हुआ है कि आपको इस समय में करके देना है। क्वालिटी कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे मान के चलिए लेबर मिस्टेक कुछ हुआ कि इन केस ऐसा हो गया
तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम खुद तोड़ के तुरंत वहीं सही उसको करवा देंगे, ताकि आपका मकान जो है, आपका ट्रस्ट हमारे साथ में ओवर द टाइम स्ट्रांग होना चाहिए। और जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं 10 साल का उस पर वारंटी होता है, गारंटी होता है कि आपका लीकेज नहीं होगा। अगर लीकेज होता है तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ट्रीट करके बना के सही करके आपको देंगे। तो ये वारंटी किस चीज़ का लेते हैं और गारंटी किस चीज़ का लेते हैं? गारंटी जैसे उसमें जो हम कुछ सामान लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो हमारे जैसे हम जैसा रेट होता है, जिस तरीके से जो कुछ इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं ख़राब होंगे आपके। वारंटी हो गया, आपका स्ट्रक्चर का लीकेज का कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। तो इस तरीके से होता है। चलिए, ये डिवीज़ डिज़ाइनर कंसल्टेंट के ऑफिस में मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें सुनने को मिल जाएं जो आप एक घर जब बनाते हैं तो सारी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि घर जब बनाया जाता है तो आदमी कहता है कि पूरी मेहनत की जो कमाई होती है वो उसमें डाल देता है। ज़िंदगी भर इंसान जब कमाता है तो एक घर बनाता है, और जब आप घर बनाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए यार, कल को ये नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में ये कमी हो गई। तो आप एक ऐसे एक्सपर्ट से जो है कनेक्ट करिए, ऐसे एक्सपर्ट से मिलिए, ताकि आपकी हर एक एक चीज़ों पर ध्यान दी जाए। क्योंकि जो ये एक्सपर्ट होते हैं ये एक घर नहीं बनाते हैं, ये तमाम तरह के घरों को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और इनको छोटी छोटी बारीकियां इनको पता होती है जो शायद हम नहीं जानते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि वास्तुशास्त्र अभी जो है साइंस से तमाम चीज़ें जो है वो रिलेटेड होता है। और अब अगर मैं बात करूं तो अगर आप साइंस की बातें करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी पुराने ज़माने की जो वास्तुशास्त्र उससे रिलेटेड हो रहा है। अगर टॉयलेट बाथरूम की बात करें, किचन की बात करें, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो वास्तुशास्त्र और साइंस दोनों जो है मैच करेंगे तो दोनों का अपना अपना महत्व है। ये आपकी ऑफिस है? बिल्कुल सर। कितने बच्चे काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर सर 11 लोग हैं। सबके अपने अपने अलग अलग काम? सबके अलग अलग रोल हैं, सब उसी हिसाब से काम करते हैं। क्या क्या करते हैं? कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई एस्टीमेट बना रहा है, कोई अकाउंटिंग का काम देख रहा है, कोई बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, कोई साइट इंजीनियर है वो देख रहा है। कोई यहाँ से बैठकर आप कहाँ कहाँ के काम लेते हैं? हम देखिए अभी के समय में हम जो कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप देखेंगे तो जौनपुर प्लस जौनपुर के नियर बाई जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम काम कर रहे हैं। प्लस डिज़ाइनिंग का काम जो हमारा है वो पैन इंडिया हम काम करते हैं। मौके पे हम महाराष्ट्र के काम, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी यहाँ के तो काम कर रहे हैं। इसके बाहर भी कहीं पे आता है तो उसको भी हम बेहतर सर्विस देने की। जो वीडियो आपकी देख रहा है, अगर उसे नया घर बनाना है और वो तभी भरोसा करता है कि जब आपकी कुछ साइडें विजिट करता है, तो करंट में आपकी कुछ ऐसी साइडें जहाँ चल रही हो जहाँ पर वो जाके विजिट कर सके। बिल्कुल, हमारे कई सारे साइट्स हैं। जौनपुर में ही अगर आप विजिट करना चाहेंगे जौनपुर में हो जाएगा। महाराष्ट्र में विजिट करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में आपके पालघर में हमारा बंगलों का 2-3 प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। जौनपुर में अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो जौनपुर में मियाँपुर में है, कुद्दूपुर में है, कचहरी के पीछे है, और आरे में है, मनवल में है, और मल्टीपल साइट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ साइट कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ साइट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा में हमारा नारनौल लोकेशन है, वहाँ पे आपको हमारे साइट्स मिल जाएंगे। और उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में देहरादून पर्टिकुलर लोकेशन पे कई सारे हमारे प्रोजेक्ट जो है आपको मिल जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है जब एक डिज़ाइनर से घर बनवाया जाए और क्या फ़र्क पड़ता है एक नॉर्मल मिस्त्री से घर बनाया जाए? दोनों में सर बहुत अंतर होता है। एक जो मिस्त्री हमारा घर बना के हमें देंगे वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना उन्होंने जो जाना है, जो समझा है, जो सीखा है, उसी को उतारने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन जो एक डिज़ाइनर होता है वो हमेशा कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ क्रिएटिव हमेशा वो सोचता रहता है और करता रहता है। दूसरी चीज़, अगर हम मजबूती के पक्ष में देखें तो मजबूती में ये होता है कि हम लोग प्रॉपर जानकारी रखते हैं कि कौन सा लोकेशन जो है किस भूकंप रोधी जोन में है, भूकंप की किस जोन में आता है, उसके हिसाब से क्या डिज़ाइन देना चाहिए, कैसा स्ट्रेंथ इसको चाहिए, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल पाइप हमें देना है, कहाँ पे वायरिंग का पाइप जाएगा अपना, और कहाँ पे हमारा प्लम्बिंग का देना है। तो ये सब एक डिज़ाइनर से जाएंगे तो आपको प्रॉपर डिज़ाइन एक बार में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि डिज़ाइनर से आप कनेक्ट करते हैं तो आपको एक ही डिज़ाइन मल्टीपल टाइम चेंज करके आपको मिल सकता है। आप बनाने से पहले उसको 10 बार देख सकते हैं, लेकिन बनाने के बाद आपने मिस्त्री को अगर मान के चलिए डायरेक्टली चुन लिया
तो बनाने के बाद आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ चेंज करना है तो फिर आपको तोड़ना पड़ेगा, फिर से आपको बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका खर्च जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको एक एक्सपर्ट का सलाह लेना चाहिए, और एक्सपर्ट से मिल के ही घर बनवाने का जो हमारा सलाह है वही है। अगर आपको लोग मिलना चाहते हैं और आपकी ऑफिस तक अगर आना चाहते हैं तो लोग कैसे आएँ? तो आप सभी को, किसी को भी हमारे ऑफिस में विज़िट करना है तो आप हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस है राजपथ भवन, सराय ख्वाजा, नियर बकुरा मोड़, जनपद जौनपुर, और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7618932393। हमारे ऑफिस का नंबर है 7704932393। आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी विज़िट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अपने सपनों के घर का जो निर्माण करवाना चाहते हैं उसमें आप हमारा योगदान ज़रूर ले सकते हैं, और आप हमें अपने काम में जुड़ने का मौका ज़रूर दें। धन्यवाद।